मरीजों का आंकड़ा 45,58,968 के पार। अब तक 75,988 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 45,58,968 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 9,35,101 हैं, जिसमें से अभी तक 75,988 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 35,23,739 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 9,13,553 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,81,51,116 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 70,33,474 है और खुशी की बात यह है कि अब तक 2,01,92,389 लोग ठीक हो चुके हैं। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। निर्मला सीतारमण ने लॉन्च की डोर स्टेप बैंकिंग सेवा, जाने आपको क्या होगा फायदा। जी हां, देश में बैंकिंग सेक्टर में लगातार सुधार हो रहे हैं। बैंकों तक देश के हर आदमी की पहुंच हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में अब सरकारी बैंकों में डोर स्टेप बैंकिंग सेवा शुरू की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों के डोर स्टेप बैंकिंग सेवा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया। सरकारी बैंकों द्वारा बैंकिंग सेवा को ग्राहकों के घर तक पहुंचाया जाएगा। देश में 100 सेंटर्स पर तैनात किए गए डोर स्टेप बैंकिंग एजेंट के जरिए ये बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। डोर स्टेप बैंकिंग सेवा बैंकिंग सर्विसेज का मकसद ग्राहकों के घर तक बैंकिंग सेवा को पहुंचाना है। जी हां, चीन से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने 1,000 से अधिक चीनी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए। इनमें अधिकांश छात्र और शोधकर्ता हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये चीनी रिसर्चर्स यहां अध्ययन के नाम पर डेटा चुराने की कोशिश कर रहे हैं। वे स्टूडेंट्स वीजा का दुरुपयोग करते हुए अनुसंधानों में चोरी का प्रयास कर रहे हैं और इसलिए उनका वीजा रद्द करने का फैसला लिया गया। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 1,000 से अधिक चीनी नागरिकों के वीजा रद्द करने का फैसला राष्ट्रपति की 29 मई की घोषणा के तहत लिया गया है, ताकि उन्हें अनुसंधान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को चुराने से रोका जा सके। चीनी छात्रों व रिसर्चर पर यह आरोप भी लगाया गया है कि चीन की सेना के साथ उनकी मिलीभगत है। कोरोना काल में आई अच्छी खबर, इस सेक्टर में आने वाली है 5 करोड़ नौकरियां। जी हां, सरकार का अगले 5 साल में सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग यानी MSME क्षेत्र में 5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी। MSME सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद में MSME के योगदान को लगभग 30% से बढ़ाकर 50% और निर्यात को 49% से बढ़ाकर 60% तक लाना है। अभी MSME क्षेत्र करीब 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, ताकि नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिल सके। MSME मंत्रालय के अनुसार गडकरी ने कहा कि नवाचारों में जोखिम लेने और नए समाधान खोजने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में जो लोग चूक रहे हैं, उनका बचाव करने की जरूरत है। अब स्मार्टफोन मार्केट पर कब्जा करने की तैयारी में मुकेश अंबानी दिसंबर तक लॉन्च करेंगे 10 करोड़ सस्ते स्मार्टफोन। जी हां, मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो अब स्मार्टफोन के मार्केट में अपनी जगह मजबूत बनाने की तैयारी कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल दिसंबर तक रिलायंस जियो 10 करोड़ सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है। ये फोन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड होंगे। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक जियो इन सस्ते स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत में कुछ वेंडर से बात कर रही है। ये फोन जियो की 2G फ्री भारत की रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं।
पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर हुई कटौती। जानिए अब क्या है आपके शहर में तेल के रेट। जी हां, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आज आम आदमी को थोड़ी राहत मिली है। दरअसल तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में थोड़ी सी कटौती की है। आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में 8 से 9 पैसे प्रति लीटर की कटौती की तो है, वहीं डीजल के दाम 10 से 12 पैसे प्रति लीटर कम किए गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 81 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर हो गया है, वहीं 1 लीटर डीजल 73 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 83 रुपए 49 पैसे और डीजल की कीमत 76 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 88 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर है, वहीं डीजल के दाम 79 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर है। इसके अलावा चेन्नई में अब 1 लीटर पेट्रोल 84 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, वहीं डीजल के दाम यहां 78 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर हो गया है। जीडीपी में सबसे बड़ी गिरावट के बाद वित्त मंत्रालय ने कहा अर्थव्यवस्था में हो रहा तेजी से सुधार। जी हां, वित्त मंत्रालय ने कहा कि देश में लॉकडाउन को कड़ाई से लागू किए जाने के कारण जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट आई है, लेकिन इसके बाद गतिविधियां बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है। मंत्रालय ने अगस्त की मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पहली तिमाही में गिरने के बाद अब तेजी से ऊपर की तरफ जा रही है। इसमें कहा गया है कि देश में कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए वित्त वर्ष की शुरुआत में लगाए गए लॉकडाउन की वजह से जून तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 23.9% की बड़ी गिरावट आई है। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में जून तिमाही में भारत की जीडीपी में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 4 लाख रुपए में बिका ये पौधा, इसकी खासियत जानकर दांतों तले दबा लेंगे अंगुली। जी हां, अगर आपने अपने घर के गमले में कोई पौधा लगा रखा है और बाद में पता चले कि उसकी कीमत 4 लाख रुपए है, तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। न्यूजीलैंड में ऐसा ही हुआ है, जहां घर के गमले में लगाया जाने वाला एक पौधा 4 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत में बिका। पौधे खरीदने वाला व्यक्ति इस पौधे को पाकर काफी खुश नजर आ रहा है। न्यूजीलैंड के जिस शख्स ने 4 लाख रुपए से अधिक की कीमत चुकाकर यह पौधा खरीदा, उसने इसकी ढेर सारी खूबियां बताई। यह एक ऐसा दुर्लभ पौधा है जो बहुत ही कम दिखाई देता है। न्यूजीलैंड की एक वेबसाइट ट्रेडमी ने इस पौधे को बेचने के लिए जब बोली लगाई तो इसको खरीदने की होड़ मच गई। इस दुर्लभ पौधे की खासियत ये है कि इसमें कभी पीले, कभी गुलाबी, कभी सफेद और कभी बैंगनी रंग के पत्ते आते हैं। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान कर्नाटक के तटीय और दक्षिणी आंतरिक हिस्सों और केरल में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां बरकरार रहेंगी। सिक्किम और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, दक्षिणी पूर्वी गुजरात, पूर्वी व दक्षिणी मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंतरिक तमिलनाडु में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि दिल्ली समेत उत्तर भारत में मौसम शुष्क बना रहेगा।